बिहार बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं के लिए आज का क्लास रचना का दिख रहा है। आप इस चैनल से जुड़ के रचना का रिवीजन और रचना आराम से बना सकते हैं। प्रश्नावली 11.1 का पहला सवाल आपको बता रहे हैं। सवाल है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को बांटिए। सबसे पहले आप स्केच से 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई ए बी दो देना दे सकते हैं, लेकिन माप आपका 7.6 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो कि स्केच से आपको माप के देना पड़ेगा। अब 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड को 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। तो सबसे पहले ए बिंदु पर, अगर इसका नाम आपने ए बी दिया, तो ए बिंदु पर एक न्यूनकोण बनाएंगे और सबसे आसान न्यूनकोण आपका 60 डिग्री का होता है। चाप की सहायता से आप चाप दीजिए। चाप का जो कील का जो नोक है उसे ए पर रखेंगे और पेंसिल का नोक लाइन पे रखेंगे और सबसे पहले 60 डिग्री का कोण हम लोग खींच लेंगे। स्केल की सहायता से इसे मिला लेंगे। यहां पर आपका 60 डिग्री का कोण बनके तैयार है। क्योंकि रेखाखंड ए बी आपको 7.6 सेंटीमीटर है, जिसे 5:8 के अनुपात में बांटना है, तो हम यहां देखते हैं कि 5 + 8 13 होता है। आप सबसे पहले ए बिंदु से जो आपने रेखा खींचे 60 डिग्री के कोण पर, उस पे 13 चाप लेके इसको विभाजित करेंगे। तो चाप जो है आपका थोड़ा छोटा होना चाहिए, ताकि आप 13 चाप जो है दिखा सकते हैं रेखा। और यहां से हम जो है 13 चाप काटेंगे। नाम इसका देंगे C1, C2, C3, C4, C5, जो ये सारा चाप आपका बराबर है। इसी प्रकार से C13 तक आपको जाना है। C13 को क्या करते हैं कि डॉट से मिलाते हैं 20 से। 20 से मिलाने के बाद पुनः चाप लेकर के C13 पर से एक चाप खींचेंगे। वही चाप C5 पर से रख के खींचेंगे। आपको देखना होगा कि कहां पे रखते हैं कील और कहां पे रखते हैं पेंसिल, ताकि रचना आपका सही बने। पुनः इस चाप को नाप कर जितना कोण यहां बना है, यहां पे रख के यहां कट करना है। जहां पे कटा उसको C5 से मिलाना है, जो कि रेखाखंड AB को P पर मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि AP और PB का जो अनुपात है वो 5:8 के रूप में प्राप्त होता है। आइए हम लोग आते हैं दूसरा सवाल पे। आपने पहला सवाल आसानी से सीखा होगा। दूसरा सवाल ये है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। इस पाठ में 3 ही प्रकार का सवाल है। अगर आपको 7 सवाल बनाना है चैप्टर से, अगर आप 3 प्रकार के सवाल बनाने के लिए अगर सीख जाते हैं तो आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। दूसरा टाइप क्वेश्चन सिखाते हैं, आप लोग आराम से सीखिए। सबसे पहले आपको त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि 6 सेंटीमीटर का एक आधार लेते हैं BC। दूसरी भुजा त्रिभुज की है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का चाप ले करके स्केल पे नाप के B पर से चाप ऊपर काटेंगे। दूसरी भुजा इसकी है 5 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर का चाप जो है C पर से लेके ऊपर काटेंगे। जहां ये दोनों चाप कटा उसका नाम A देंगे। A को मिला देंगे B से और A को मिला देंगे C से। AC की लंबाई हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, AB का लंबाई हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। सवाल का एक भाग आपका तैयार है कि आपको त्रिभुज बनाना था। आपने त्रिभुज की रचना किया जिसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब सवाल आता है कि इसी त्रिभुज के समरूप, जैसा त्रिभुज का रूप है
इसी त्रिभुज के रूप में एक ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसकी संगत भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। अब इस पर विचार कीजिए कि 2/3 गुनी का मतलब क्या होता है। 2/3 अगर यही रह जाता 3/2 तो रचना में थोड़ा सा अंतर दिखता। अगर 2/3 है तो इससे स्पष्ट है कि अंश का मान जो है हर से कम है। जब अंश का मान हर से कम होगा तब इस भिन्न का मान निश्चित रूप से 1 से कम होगा। जब इस भिन्न का मान 1 से कम होगा तो त्रिभुज जो बनेगा इसके समरूप उसका आकार इससे छोटा होगा। यदि यही रहता 3/2 गुना तो 3/2 गुना भिन्न का जो मान है ये 1 से ज्यादा है तो इसके समरूप जो त्रिभुज बनाएंगे वो इससे बड़ा बनता है। आप खुद निर्णय लीजिए कि इसके समरूप जो त्रिभुज बनाना है वो इससे छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। क्योंकि भिन्न जो दिया है आपका 2/3 गुनी है जिसका मान 1 से कम है। तो त्रिभुज बनाना है समरूप लेकिन इससे छोटा बनेगा। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले C पर से एक चाप खींचेंगे, वही चाप B पर से खींचेंगे, C कोण को नाप लेंगे और B पर से जहां से खींचे हैं चाप वहां से कट करेंगे। क्योंकि ये दोनों एकांतर के कोण हैं इसलिए ये रेखा दोनों समानांतर होगी। आपको ध्यान देना होगा कि AC रेखा जो है वो BX के समानांतर है या नहीं है, या आगे जाके रेखा झुक गई है या आगे जाके फैल गई है। अगर ऐसा अंतर दिखता है तो दृष्टांत गलत है। आप खींचते समय ध्यान रखिए कि AC रेखा जो है वो BX के हमेशा समानांतर होना चाहिए। अब यहाँ आपको दिया हुआ है 2/3 गुना 2/3 में अधिकतम मान है 3, तो आप जो है B पर से BX पर 3 चाप लेंगे किसी भी माप का, ताकि तीनों चाप इसका बराबर दिखे। ये आपका हो गया पहला चाप, ये दूसरा और ये तीसरा। इसका नाम देंगे C1, इसका नाम C2, इसका नाम C3। चूंकि त्रिभुज आपका बनेगा छोटा तो सबसे पहले करना क्या है कि C3 को C से मिलाएंगे। मिलाने के बाद आप C3 पर से एक चाप पुनः खींचिएगा, वही चाप C2 पर से खींचेंगे, फिर इस कोण को नाप लेंगे और यहां से चाप काटेंगे। जिसको मिलाना है आपको C2 से, वो भी डॉट से। जहां ये BC को मिलती है उसका नाम देंगे C'। पुनः करना क्या है कि C पर से एक फिर चाप खींचेंगे आधार BC के साथ, वही चाप C' पर से रख के ऊपर खींचेंगे। फिर आपने जिस चाप पर भी खींचे हैं उसको नाप लेंगे, फिर इसको B पर से जहां BC पर से चाप खींचे हैं वहां से इसको कट करेंगे, जहां कटा उसको C' से मिला देंगे। इस प्रकार से A', B और C' एक त्रिभुज बना जो A, B और C के समरूप है। अगर रचना आपका सही है इसकी जांच आप खुद से कर सकते हैं। क्योंकि BC की लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है और इसके समरूप जो त्रिभुज बनाए हैं उसकी भुजा जो है इस त्रिभुज ABC की भुजा का 2/3 गुनी है। अगर 2/3 से गुना करते हैं तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी आपका जो B और C' की लंबाई होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। अगर B C' की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो रचना आपका सही है, अगर लंबाई पूरा नहीं है तो रचना आपका गलत है। आइए हम लोग चलते हैं तीसरा सवाल पे। तीसरा सवाल आपका है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इस चैप्टर में 3 ही प्रकार के सवाल हैं। अगर तीनों टाइप बना लेते हैं तो खुद से आप 7 क्वेश्चन बना सकते हैं। ये सवाल में दिया गया है कि त्रिभुज के समरूप जो बनाएंगे त्रिभुज उसकी भुजाएं जो है 7/5 गुनी हो।
सबसे पहले हम त्रिभुज की रचना करते हैं कि आधार हम लोग 7 सेंटीमीटर पहले लेते हैं बीसी। फिर 5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, स्केल पे नाप के बी से ऊपर काटेंगे। 6 सेंटीमीटर का चाप नाप के सी पर से फिर ऊपर काटेंगे। जहां कटा दोनों चाप उसका नाम ए देंगे, ए को मिला देंगे बी से, ए को मिला देंगे सी से। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी आपने बना लिया, जिसकी लंबाई भुजा एबी का है आपका 5 सेंटीमीटर और एसी का है 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज की रचना करने में कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। मेन परेशानी है कि इसके समरूप जो त्रिभुज बनाते हैं उसकी भुजा जो है इस त्रिभुज के संगत भुजाओं के 7/5 दूरी है या नहीं है। अब यहाँ जो है 7/5 दूरी दिया गया है, तो 7/5 का जो मान होगा वो 1 से हमेशा ज्यादा होता है। तो इसके समरूप जो त्रिभुज बनाएंगे उसकी भुजाएं इससे बड़ी होगी। तो बड़ी कैसे बनेगा, रचना करने का तौर तरीका सब पहले जैसा है, केवल अंतिम में हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। फिर सबसे पहले सी पर से एक चाप लेंगे, उसी चाप को बी पर से खींचेंगे एकांतर कोण के लिए। इस कोण को नाप के यहां से काटेंगे, जहां कटा उसको बी से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे, इसका नाम देंगे x। क्योंकि यहां है 7/5 गुनी, तो अनुपातिक मान में सबसे ज्यादा वैल्यू है 7 का, तो आप बी पर से 7 चाप लेंगे। चाप इतना छोटा या बड़ा ना करना है कि आपका पेपर से बाधित हो जाए। जितने बड़ी आपने रेखा खींचा है उसी पर आपको 7 चाप काटना है। तो आप अपने अंदाज से 7 चाप इस पे काटिए। ये आपका हो गया पहला चाप, ये आपका हो गया दूसरा चाप, तीसरा। इस प्रकार से बराबर ये 7 चाप आपको लेना होगा, जिसका नाम देंगे C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। त्रिभुज जो है इसके समरूप बड़ा बनेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि C5 से मिलाना है C को। अगर छोटा बनाना रहता मिलाते C7 से, क्योंकि त्रिभुज इससे बड़ा बनेगा तो C5 को मिला दिए C से। पुनः क्रिया वही करनी है कि फिर C5 पर से चाप लेंगे, जो चाप आपको काटना है C7 से। फिर इसको नाप लेंगे, वही चाप यहां से कट करना है, जिसको C7 से मिलाते हुए आगे बढ़ाना है। जो BC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर मिलती है। फिर C पर से दूसरा चाप लेंगे, जिसको खींचना है C डैश से। चाप खींचते समय ध्यान रखना होगा कि चाप आपका हिले नहीं। अगर चाप में थोड़ा सा भी गड़बड़ी आ जाती है रचना का गलत हो जाएगा। फिर इस कोण को नापेंगे, जो अभी आपने चाप खींचा है इसके लिए C डैश के लिए, और यहां से इस पे कट करेंगे जो आपने चाप खींचे हैं आधार को लेके। C डैश को पुनः इससे मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे, जो BA को आगे बढ़ाने पर A डैश पर मिलती है। इस प्रकार A डैश, B और C डैश त्रिभुज आपका बन गया, जो त्रिभुज ABC के समरूप है। यदि आप रचना की जांच करना चाहते हैं तो चूंकि BC की लंबाई है आपका 7 सेंटीमीटर और त्रिभुज जो बना है संगत, उसकी भुजाएं जो है इस त्रिभुज की भुजा का 7/5 होनी है। तो 7 गुना कर देंगे 7/5, 7 7 49/5, यहाँ पर हो जाएगा 9.8 सेंटीमीटर। अगर आपकी लंबाई जो है B और C डैश का 9.8 सेंटीमीटर आता है माप में, तो रचना आपका सही है, अन्यथा रचना आपका गलत।